हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह के बजे हैं 8 और अभी मैं नहलाऊंगी भैंस को। बछियाओं को नहला दिया है और गाय भी ये वाली नहा ली है। तो सिर्फ भैंस को नहलाना रह गया है। तो देखिए, खोर का घास इकट्ठा कर चुके हैं क्योंकि इसमें हवा लग जाएगी। और फिर करनी है यहाँ पर साफ़ सफाई पशु के नीचे। और अभी तक घास भी नहीं काटा है। जब क्या नाम ताज़ा घास आएगा खेत में से और कुछ गोले और कुछ भूस मिलाकर रोज़ सन्नी करते हैं अभी, क्योंकि गोले भी ज़्यादा इस मौसम में नहीं खिलाने चाहिए। तो अब भैंस को नहलाऊंगी और सबसे पहले भरूंगी पानी सबमर्सिबल से बाल्टियों में। 2-3 बाल्टी भरकर एक साथ ही रख लूँगी। और सुबह का टाइम है, कुछ काम निपट चुके हैं और नाश्ता पानी सब बच्चों ने कर लिया है अभी अभी, और मैंने भी किया है। तो सबसे पहले लाइट आ रही थी तो मैंने सोचा पानी भर लेते हैं, और पानी भरने के बाद ही मैं भैंस को नहलाऊंगी। भैंस को मैंने वहाँ पर बांध दिया था खूंटे पर जहाँ पर हम नहलाते हैं। और यहाँ पर हो रही थी बंदरों की बातें। बंदर आ गए थे सुबह सुबह तो उसके ऊपर ही डिस्कस हो रहा था। और इधर प्रीति ने जो है पायदान भी भिगो कर रख दिए हैं, उनका भी मैल फूल जाएगा। ये इसने एक बार तो वैसे ही पानी में निकाले हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी जो है चला दिया है। मैं बोल रही थी कि बाल्टी से डाल ले या फिर डब्बे से, नहीं तो पानी वेस्ट होता है ज़्यादा। तो अब मैं ड्रम को भी भर लूँगी और जो यहाँ पर बाल्टियाँ रखी हुई है इन्हें भी भर दूँगी। और ड्रम भी हमारा ये खाली हो रहा था, लगभग आधा ही भरा हुआ था, तो आधा रह रहा था। आधा मैंने भर दिया है क्योंकि सुबह को कई सारे पशु नहलाए हैं तो पहले से खाली किया था, तो तब इसे भर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बाल्टी लेकर आ गई थी। और जहाँ पर मैं इसके हाथ फेर रही हूँ वहाँ पर मक्खियों ने काट कर बहुत बुरी हालत इसकी बना दी थी, क्योंकि पशुओं के जो मक्खी काटती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक सी होती है। और सारे पशुओं की यही हालत बनाई थी। तो फिर हमने एक साबुन मंगाई थी डॉक्टर की सलाह से। तो फिर हम इन्हें नहलाने के बाद में उसे लगाकर छोड़ देते हैं और थोड़ा सा फिर पानी डाल देते हैं, तो ये आराम से बैठ जाते हैं। ना ही इनके मक्खी लगती है, ना ही मच्छर, और ना ही किसी भी तरह की उस साबुन से जुएँ होती हैं। और बच्चे फ़िलहाल देख रहे हैं टीवी, और आरुष और आरुषि नहा लिए हैं और अभी चिंकी गई है नहाने के लिए। और क्लीनिंग वगैरह के कई सारे काम निपट चुके हैं। आज फर्श भी धोया था बाहर का, तो वो भी साफ़ हो चुका है, सूख भी चुका है, क्योंकि धूप जो है सामने की अच्छी खासी आती है। जैसे सूरज निकलता है ऐसे ही धूप आती है। तो बच्चों के उठने से पहले ही धो दिया था और वाइपर मार दिया था। तो फर्श भी सूख चुका है और बर्तन वर्तन नाश्ते के सब कुछ साफ़ हो चुके हैं। और देखिए, नहलाने के बाद में इस तरीके से मैं ये साबुन लगा रही हूँ इसके ऊपर, और मुंह भी अच्छे से धुलवा लेती है। और साबुन भी देखिए कितने अच्छे से लगवा रही हैं, बहुत ही आराम से। अभी इसको काफ़ी हद तक ये ठीक हो गई है। ज़्यादा यहाँ पर काटते हैं जहाँ पर मैं फ़िलहाल इसके साबुन लगा रही हूँ। और कुछ देर लगाकर छोड़ देंगे और फिर पानी डाल देंगे। एक भी मक्खी मच्छर नहीं लगता है अगर हम इस तरीके से साबुन लगा दें। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर पानी भी डाल दिया है। अब मैं इसे बांध दूंगी वहीं पर जहाँ पर ये बनती है। और अभी आ गई थी मैं बरामदे में यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए। सबसे पहले मैंने वैसे ही झाड़ू लगाई और जहाँ पर गीला है अब मैं यहीं पर पानी डालूँगी।
थोड़ा सा ही यहाँ पर गीला है, तो थोड़े से में ही पानी डालूंगी क्योंकि बाकी फर्श जो है सूखा पड़ा है और एकदम साफ पड़ा हुआ है। ये देखिए इतने से फर्श पर ही मैंने पानी डाल दिया है जितना गीला था ये, क्योंकि इसमें से गोबर जो है अच्छे से निकल जाए और ये साफ़ हो जाए, और जल्दी ही सूख जाता है इस तरीके से। धूप आ रही है यहाँ पर, सुबह के टाइम की धूप आती है, तब तक हम जो है पशुओं को बाहर निकाल देते हैं ताकि वो कच्चे में बैठकर थोड़ा सा आराम कर ले। फिर उन्हें घास पर वहीं पर बांधते हैं, और जहाँ पर मैंने पशुओं को नहलाया है वहाँ पर भी क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर भी डाल दिया था, तो इन्होंने कर रखा था गोबर, वो गोबर भी मैं साथ के साथ हटा दूंगी। और आप देख ही रहे होंगे पशुओं के नीचे कितनी अच्छी क्लीनिंग है, और साफ़ सफाई ठीक भी रहती है पशुओं के लिए भी और इंसानों के लिए भी। और यहाँ पर फिर मैं ये पायदान धोने लगी थी, इसमें जो है प्रीति ने सर्फ डालकर छोड़ दिया था, और काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुके हैं। और ये बोरी है जहाँ पर मैं रोटी बनाती हूँ वहीं पर डालती हूँ, और इसे 2 से तीसरे दिन धोती रहती हूँ। और फिर नहाने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और कद्दू जो है वो माँ ने काट दिया था, प्याज कद्दू। और पतीली देखे पहले ही मैंने रख दी थी, जैसे सामान यहाँ पर रखा, और कद्दू में जो है पानी डालकर रख दिया था माँ ने। ये देखिए छोंक हमारा हो चुका है, और ये है पेठा कद्दू, और बिल्कुल ताज़ा था एकदम फ्रेश। तो इसका छिलक भी नहीं उतारा, जो पहले मैंने बनाया था वो पका हुआ था थोड़ा सा, तो उसका मैंने छिलक निकाल दिया था, और ये एकदम ताज़ा था तो इसका छिलक नहीं उतारा है। और ताज़े कद्दू जो है आज मैं पतीले में ही बना रही हूँ, कढ़ाई में नहीं बनाया, क्योंकि पतीली में बना हुआ कद्दू ज़्यादा टेस्टी लगता है। कढ़ाई में भी लगा था उस दिन टेस्टी, लेकिन पतीली में वैसे सब्ज़ी बनाए हुए भी कई दिन हो गए थे, तो सोचा आज पतीली में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी में इसमें छोंक लगाया है, मेथी प्याज। इसे थोड़ा सा पकने के बाद में मैं इसमें गुड़ डालूँगी और आम का अचार डालूँगी। जैसे आम के अचार का जो मसाला होता है वो डाल दूँगी। तो इसमें मैंने हल्दी नमक मिर्च जो है मिला दिए हैं, और सब्ज़ी का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसे पकाएंगे, और जब तक मैं इधर दूध छान लेती हूँ, फिर जैसे ही सब्ज़ी होगी तो दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए एक हंडी में गुड्डू ने एक पौधा लगाया था, ये घास की तरह का है, जैसे खेतों में घास होती है, और देखिए कितना अच्छा फूल खिला है इस पे। और वो हंडी जो है वो फूट गई थी, तो मैंने इस पेड़ की जड़ के नीचे ही ऐसे ही रख दी, इसका ऊपर का खोल सा उतार कर। और यहाँ पर है हमारे बैंगन के पौधे, ये हमने कनस्तरों में लगाए हैं काट कर, ये देखिए कई सारों में। और इधर गेंदे के पेड़े भी हो रहे हैं। तो अब ये पक चुका था, और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एकदम ताज़ा पेठा था, सब्ज़ी वाले भैया पे से सुबह ही लिया था एकदम, जब सब्ज़ी लेकर आया था मंडी से। तो इसे सैनिटाइज करके फिर मैंने रख दिया था। उसके बाद तो मैंने कई सारे काम किए, पशुओं को नहलाया और खुद भी नहाई, और भी काम किए, बच्चों को भी देखा बीच में। तो ये इसमें पानी डालने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये पानी छोड़ देता है। जैसे हम इसे ढककर रखते हैं तो ये पानी, इसमें से पानी निकल जाता है लौकी की तरह, और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है पेठा कद्दू। और इसके साथ मैं चावल बनाऊंगी और आलू का बनाऊंगी रायता, क्योंकि आलू का रायता इसके साथ अच्छा लगता है खाने में। और रोटी सेकूंगी मैं गैस के चूल्हे पर। तो इसे अभी इस चमचे से थोड़ा सा इस तरीके से मारकर ही, मतलब पीट सी लूँगी, ये जो इसके वो हैं पीसीज हैं, तो इसे बारीक कर लूँगी। और गुड़ मैं डाल ही चुकी हूँ इसमें, और फिर थोड़ी देर बाद डालूँगी जैसे इसका पानी सूख जाएगा अचार। ये देखिए ये है अचार का मसाला जो मैंने इस डब्बे में से निकाल लिया है। और साथ ही हरे धनिया की पत्ती भी मैंने यहाँ पर काट कर पानी में डाल दी थी, और अचार मिलाकर फिर मैं डालूँगी इसमें हरे धनिया की पत्तियाँ। थोड़ी थोड़ी सी डालूँगी और मिलाती रहूँगी, क्योंकि हरा धनिया आजकल हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हरा धनिया भी हम मतलब फुल मात्रा में डाल रहे हैं अपनी सब्ज़ी में। और काफ़ी इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी सब्ज़ी में भी,
जैसे खाते हैं, किसी भी सब्जी में डालो, बहुत टेस्टी सब्जी का टेस्ट जो है बढ़ा देता है। इतनी अच्छी खुशबू का धनिया है ये। और सब्जी बनकर हमारी हो गई तैयार। इधर मैंने आलू भी उबाल लिए थे और ये मट्ठा में डाल लिए हैं आलू। और अब मैं बनाऊंगी रायता। और चावल मैंने चूल्हे पर बनने के लिए रख दिए हैं, तब तक रायता हमारा जो है तैयार हो जाएगा। और बीच में ही मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था। जैसे ही कोई चीज़ चूल्हे पर रखते हैं और उसमें ईंधन लगाकर छोड़ देते हैं तो बाद में हम अपने दूसरे काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैंने डाला है, ये पुदीना डाल रही हूँ। इस कप में ही रखा हुआ है, ये गुड्डू का कप था जब गुड्डू छोटी सी दूध पीती थी। उधर कड़छी भी हमारी गर्म हो चुकी है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें राई के दाने। और राई के दाने बहुत जल्दी चटकने लगते हैं तो इसलिए, और अच्छा छौंक लगता है राई के दानों से। इसमें मैंने नमक, मिर्च और पुदीना डालकर छोड़ दिया है। और आलू भी डाल दिए हैं। और देखिए राई एकदम चटक जाती है जैसे ही हम उसे डालते हैं। अब इसमें मैं छोड़ दूंगी इस कड़छी को। ये देखिए, तो रायता हमारा बनकर है तैयार। और किस किस को आलू का रायता और पिट्ठे कद्दू की सब्ज़ी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये बना दिया है मैंने आलू का रायता और पिट्ठे कद्दू की सब्जी। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। और मिठी खट्टी मीठी बनाते हैं हम। और इसमें है चावल। ये देखिए थोड़ी सी रोटियां सेकनी है और मैं रोटी सेकूंगी और प्रीति देगी सबको खाना। किसके हैं ये सारे खिलौने? और रे आपके पास तो रोड ट्रैक्टर है, चला के दिखाओ। ये देखिए, ये देखो ट्रैक्टर की टक्कर करा रहा है दोनों की। ये देखिए ये है आरुष की बाइक छोटी सी। और इसने इसका भी खटारा बना दिया एकदम तोड़कर। ये देखिए सारी तोड़ फोड़ दी। सारे खिलौने एक दूसरे में टक्कर कर करके तोड़ देता है, जैसे ट्रैक्टर की टक्कर करा रहा है। दूध पी लिया आपने? गाने कहीं में ट्रैक्टर में गाने भी बजते हैं। और इसने ये भी पूरा तोड़ दिया है। और ये ट्रैक्टर के देखिए एक पहिया बिल्कुल ख़त्म, आगे का 3 पहिए का ट्रैक्टर बना दिया इसने। और ट्रॉली तो है ही नहीं इसके पीछे, ड्राइवर भी था, छतरी भी थी, सब चीज़ें थी इसमें, लेकिन इसने कुछ नहीं छोड़ा, सब ख़त्म कर दिया। और फिर बोलता है इसका तो ढांचा हो गया। अच्छा चलो दोस्तों को बाय बोल दो अब।